वेलकम बैक टू ई एकेडमी। सो आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हम PHP के थ्रू इनपुट कैसे ले सकते हैं। PHP के थ्रू इनपुट लेना मतलब क्या है। तो मान लो कि हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर एक पेज है जहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, जेंडर, हॉबी, ये सारी चीज़ें हमने मेंशन की हुई है। अब वो चीज़ों को हमें इनपुट लेना है और वही सारी चीज़ों को हमें स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल के अंदर PHP के थ्रू। तो ये हम कैसे कर सकते हैं वो हम आज के ट्यूटोरियल्स के अंदर देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है इनपुट नाम से। अब इसी इनपुट के अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर देते हैं और फाइल को नेम दे देते हैं registration.php। अब एज यूजल हम क्या करेंगे, PHP डेलिमीटर सबसे पहले लिख देंगे और PHP डेलिमीटर लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे HTML और टैप करेंगे तो हमारा पूरा HTML का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब इस HTML स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि हमें फॉर्म क्रिएट करना है, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लेंगे फॉर्म टैग। अब यहाँ पे जब भी आपको फॉर्म के थ्रू इनपुट लेना है तो फॉर्म टैग देना कंपलसरी है। अब फॉर्म टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज करेंगे वो आगे जाके हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं एक टेबल टैग ले लेता हूँ और टेबल की एक उसको मैं कर देता हूँ अलाइन सेंटर कर देता हूँ और उसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर दैट इज 1। अब यहाँ पे मैंने ले लिया TR और TD। TR यानी कि टेबल रो, TD यानी कि टेबल डेटा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपको HTML आता है तो आप बहुत इजीली आपको पता चल जाएगी कि फॉर्म कैसे डिज़ाइन हो रहा है। अगर आपको HTML और CSS के बारे में नहीं मालूम है और आप HTML CSS जानना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि ये वीडियो जो है उसके कॉमेंट के अंदर लिखिए वी नीड HTML एंड CSS ट्यूटोरियल। हमारे पास जैसे ही स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आएगी वी आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट HTML और CSS के जो भी ट्यूटोरियल है वो हम बनाएंगे, लेकिन जब स्टूडेंट बोलेंगे तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बना लिया, उसके अंदर TR और TD बना लिया। अब इसके अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं यूज़र नेम। मुझे सबसे पहले यूज़र नेम चाहिए, सो एक और TD मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट लेने से क्या होगा वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक नेम देते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा होता है क्लास के अंदर, उसका कोई पर्टिकुलर नेम होता है ना, सो वही नेम यहाँ पे रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यू नेम। सो ये मेरा नेम हो गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ और अब एक बार इस फाइल को हम रन करके देखते हैं। सो हमारे पास इनपुट नाम का फोल्डर है, वहाँ पे registration.php फाइल है। फाइल ओपन कर ली। देखो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, ये हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब आगे जाते हैं हम। सो मुझे पासवर्ड के लिए चाहिए, सो मैंने एक TR TD और पासवर्ड ले लिया, एक और TD मैंने ले लिया और यहाँ पे इनपुट हम ले लेते हैं पासवर्ड। नेम उसका दे देता हूँ मैं पास, या फिर हम लिख देते हैं यू पास। आप नाम कोई भी दे सकते हो, लेकिन याद ये रखना है नाम यूनिक होना चाहिए। ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है उसका नेम रिपीट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सो इससे क्या आउटपुट आ रहा है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। सी सेम ही टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, सो डिफरेंस क्या है। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला ASS, पासवर्ड में मैंने डाला 1 2 3। सब देखो यहाँ पे डॉट दिखा रहा है। तो जब भी आप इनपुट टाइप पासवर्ड लोगे तो आपके पासवर्ड फील्ड जो रहेगी वो हिडन रहेगी, मतलब उसके अंदर जो डेटा आ रहा है वो किसी को भी पता नहीं चल सकता है कि आप क्या एंटर कर रहे हो ना। अब मुझे इसके लिए चाहिए ये यूज़र का जेंडर क्या है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया जेंडर और मैंने बना लिया यहाँ पे TD। उसके अंदर हमने बना लिया लेबल और लेबल के अंदर हम लिखते हैं इनपुट टाइप रेडियो। अब यहाँ पे हम रेडियो क्यों ले रहे हैं, तो रेडियो इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि मुझे मल्टीपल वैल्यू नहीं स्टोर करना, मुझे सिंगल वैल्यू। मेरे पास ऑप्शन है लाइक मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल में से कोई भी एक ही होगा। सो यहाँ पे इनपुट टाइप हमने ले लिया रेडियो, उसका नेम दे देते हैं मेल
सॉरी यहाँ पे हम इसका नेम दे देते हैं GN यानी कि जेंडर, उसकी वैल्यू हम दे देते हैं मेल, और इनपुट टाइप रेडियो के बाद हमने लिख दिया मेल। एक और लेबल ले लिया हमने यहाँ पे, और लेबल लेने के बाद उसके अंदर इनपुट ले लिया, टाइप के अंदर हमने लिख दिया रेडियो अगेन, नेम हमने दे दिया, यहाँ पे भी GN देंगे। अब याद ये रखना है, अगर आप एक वैल्यू के लिए फॉर एग्जांपल जेंडर के लिए 2 रेडियो बटन ले रहे हो तो दोनों के नेम सेम होने चाहिए। वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया फीमेल और बाहर भी लिख दिया फीमेल। ना ये हमारा क्रिएट हो चुका है। रेडियो बटन चेक करके देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे दिखा रही है। सो सी मेल और फीमेल दो में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, तो ये हो गया हमारा रेडियो बटन। अब मुझे चाहिए हॉबी। सो हॉबी बेसिकली कैसे होता है, जैसे कि आप हो, अगर आपको म्यूज़िक सुनने का हॉबी है सो म्यूज़िक आ जाएगा, अगर आपको पॉलिटिक्स की हॉबी है तो पॉलिटिक्स आप एंटर कर सकते हो, आपको क्रिकेट खेलने की हॉबी है तो आप क्रिकेट एंटर कर सकते हो। सो हॉबी कैन बी मल्टीपल। हम यहाँ पे 2 या 3 हॉबी लेंगे और उसको डिफाइन करेंगे। सो सिंपली यहाँ पे लेना है इनपुट टाइप चेकबॉक्स। नाउ चेकबॉक्स लेने से क्या होगा, आप इनपुट टाइप जब चेकबॉक्स लोगे तो आप मल्टीपल सिलेक्शन कर पाओगे। लेकिन अब अगर यहाँ पे मैंने चेकबॉक्स ले लिया तो उसका नेम जब मुझे देना है तो उसका नेम हम कैसे देंगे, तो उसका नेम कुछ इस तरीके से देंगे। फॉर एग्जांपल चेकबॉक्स है, उसके बाद मैंने लिखा HB, तो उसके बाद मैं ले लूँगा एरे। सो एरे लेने का रीज़न क्या है, एरे लेने का रीज़न ये है, जब आप एरे लोगे तो एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू। जैसे हमने आगे एक ट्यूटोरियल में ऑलरेडी दे चुका है, अगर किसी ने एरे का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले एरे का ट्यूटोरियल देख रहे हैं। यहाँ पे आई आइकॉन के ऊपर क्लिक करो तो आपका एरे का ट्यूटोरियल वहाँ पे आ जाएगा। नाउ इसी सीरीज़ के अंदर हमने एरे का भी ट्यूटोरियल बना के रखा है, सो वो आप देख लो पहले तो। सो बेसिकली हम पहले एक बार समझाते थे एरे क्या कर सकता है, तो एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू इनसाइड सिंगल वेरिएबल। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, जैसे हमने पहले ही बोला एरे के हॉबी के अंदर मल्टीपल वैल्यू हो सकती है, जैसे क्रिकेट, रीडिंग, म्यूजिक। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एरे, अब उसकी दे देंगे वैल्यू, लाइक वैल्यू में दे देता हूँ क्रिकेट, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया क्रिकेट। नाउ एक और मुझे हॉबी चाहिए, सो मैंने एक और हॉबी ले ली यहाँ पे, उसको मैं दे देता हूँ लाइक रीडिंग। एक और हॉबी हम ले लेते हैं और उसको हम कर देते हैं म्यूज़िक, और उसकी वैल्यू भी हम दे देते हैं म्यूज़िक। अब चेक करते हैं कि वैल्यू दिख कैसे रही है। तो सी यहाँ पे हमें क्रिकेट, रीडिंग, म्यूज़िक सारी चीज़ें दिख रही है। सो 3 चेकबॉक्स हो गए। कोई भी चेकबॉक्स को मुझे क्लिक अनचेक करना है, चेक करना है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ क्लिक करके। सो ये हो गया हमारा हॉबी का सेक्शन। अब हॉबी के सेक्शन के बाद हम करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कंट्री। सो एक बार वापस हम ले लेंगे TR TD, और यहाँ पे मैंने ले लिया कंट्री। अब कंट्री लेने के बाद हम एक और TD ले लेंगे, और उस TD के अंदर हम ले लेंगे सिलेक्ट। अब सिलेक्ट यूज़ होता है ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। सो यहाँ पे मैंने ले लिया सिलेक्ट, और अब यहाँ पे नेम देना है सिलेक्ट को, लाइक मैंने दे दिए हैं यहाँ पे CN। और अब उसके अंदर मुझे चाहिए ऑप्शंस। सो यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखा, और ऑप्शन के अंदर मुझे वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल पहली मेरी वैल्यू है ब्लैंक, सो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं देता हूँ और लिख देता हूँ सिलेक्ट। अब मुझे दूसरी वैल्यू चाहिए, 3-4 वैल्यू हमें चाहिए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया IND, कंट्री कोड, और इंडिया कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, सो ऑस्ट्रेलिया का हमने US लिख देते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए तीसरा, मुझे चाहिए न्यूजीलैंड। सो NZ में लिख देता हूँ कोड, और लिख देता हूँ न्यूजीलैंड। सो हमारे पास 3 कंट्री यहाँ पे हो चुकी है। सो अब इसका भी आउटपुट देख लेते हैं कि अगर ऑप्शन में ले रहा हूँ तो उसकी वैल्यू हमें कैसे दिखेगी, इसका आउटपुट कैसे दिखेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ले लिया, ओके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सो ये तो हो गया।
अब मुझे सिर्फ एक चाहिए, दैट इज़ एड्रेस, यानी कि मुझे ऐसा बॉक्स चाहिए जहाँ पे मल्टीपल लाइन के अंदर मैं एड्रेस ऐड कर सकूँ। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस, अगेन मैंने ले लिया TD, और अब यहाँ पे मुझे जो लेना है वो होगा टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया के बीच में स्पेस नहीं रखनी, और यहाँ पे स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों आएंगे। इसको हम दे देते हैं नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम दे दिया ADRS। तो ये हो गया मेरा एड्रेस। सो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस बॉक्स भी आ चुका है। और अब फाइनली मुझे चाहिए एक बटन जो कि ये फॉर्म को सबमिट करवा सके, और एक और बटन जो कि फॉर्म को डेटा जो फिलअप किया है वो कैंसिल कर सके। सो यहाँ पे एक TR ले लेते हैं और एक ले लेते हैं TD, और TD का कॉलस्पान कर देते हैं 2, अलाइन कर लेते हैं सेंटर, और कॉलस्पान 2 करने से 2 कॉलम मर्ज हो जाएगी, अलाइन सेंटर से सेंटर में आ जाएगा। एक इनपुट टाइप लेता हूँ, और इनपुट टाइप यहाँ पे लेना है सबमिट। रिमेंबर हमें बटन इनपुट टाइप नहीं लेना है, बटन से फॉर्म सबमिट नहीं होगा, इनपुट टाइप सबमिट लिखोगे तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। और अब आगे हम लिखेंगे नेम। सो नेम जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH के, चेक करना है मुझे, वैल्यू में लिख देता हूँ रजिस्टर, और एक और इनपुट टाइप लेते हैं हम, और उसकी टाइप ले लेते हैं रीसेट, यानी कि फॉर्म को मुझे रीसेट करवाना है। उसका नेम आप कोई भी ले सकते हो, कैंसल वैल्यू भी आप कोई भी लिख सकते हो, कैंसल जैसा हमने यहाँ पे ले लिया है। एक बार फॉर्म को रन करके देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ फिलअप किया, मेल, क्रिकेट, और कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक किया, आपका पूरा फॉर्म क्लियर हो चुका है। सो यहाँ पे हमारी फॉर्म की डिज़ाइन रेडी हो चुकी है। अब फॉर्म की डिज़ाइन रेडी हो चुकी है, अब नेक्स्ट क्या करना है, तो यहाँ पे हमने कुछ मेथड ली थी। सो मुझे क्या करना है, इस मेथड को देना है यहाँ पे आइदर गेट और पोस्ट। तो अब सबसे पहले तो समझते कि गेट मेथड और पोस्ट मेथड क्या होता है। तो गेट और पोस्ट मेथड दोनों मेथड्स है जो कि क्या करती है, हमारे डेटा को सेंड करती है सर्वर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, जब भी आप गेट मेथड लोगे और फॉर्म को सबमिट करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने गेट मेथड ले लिया है और फॉर्म को एक बार रन करते हैं हम लोग। और जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़र नेम डाल दिया तमीम, पासवर्ड डाल दिया 1 2 3, जेंडर मेल, क्रिकेट, रीडिंग, म्यूजिक, इंडिया एंड वलसाड़। और जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो URL के अंदर आपको सारे डेटा दिख रहे हैं, लाइक यूनेम इज इक्वल टू तमीम, पास इज इक्वल टू 1 2 3, जेंडर इज इक्वल टू मेल। यानी कि हमने जो भी डेटा एंटर किए वो सारे डेटा हमारे कहाँ पे चले गए, URL के अंदर चले गए। अब जब सारे डेटा URL के अंदर चले गए तो ये मेथड सिक्योर नहीं है। सिक्योर इसलिए नहीं है कि आपका PC अगर कोई और एक्सेस कर रहा है और ये सारी चीज़ें जैसे ही वो URL एंटर करेगा सारी चीज़ें आपको दिख सकती है वहाँ पे नेक्स्ट टाइम। सो उसकी वजह से गेट मेथड यूज़ करना एक तो सिक्योर नहीं है, दूसरी चीज़ ये है कि गेट मेथड के अंदर डेटा की लिमिट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 2048 बाइट्स, हम उतने ही डेटा गेट मेथड के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट मेथड वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, पोस्ट मेथड के थ्रू आप अनलिमिटेड डेटा पास कर सकते हो, जितना आपका सर्वर सपोर्ट करेगा उतना, ठीक है। सो यूजुअली वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ गेट मेथड, हम ऑलवेज कौन सी मेथड यूज़ करने वाले हैं, ऑलवेज यूज़ करने वाले हैं पोस्ट मेथड, लेकिन अभी के लिए हम गेट मेथड यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जब भी मैं यहाँ से डेटा को सबमिट करूँ तो वो डेटा मेरे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होने चाहिए। सो हमारी सबसे पहली कंडीशन हो गई कि जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँ यानी कि बटन के ऊपर क्लिक करूँ। अब याद ये रखना है कि जब भी आप PHP के ऊपर आप बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो उसकी वैल्यू सेट होगी, और उसकी जो वैल्यू सेट होगी वो वैल्यू कौन सी सेट हो रही है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वो चेक करने के लिए हम करेंगे यहाँ पे इस सेट कंडीशन। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इफ़, जो कि हम आगे लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर चेक भी कर चुके हैं कि इफ़ इस सेट करके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ कंडीशन होगा, इस सेट क्या करता है, इस सेट चेक करता है कि किसी की भी वैल्यू सेट हुई है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $_get और हमारे बटन का नेम हमने दिया था CH के, यानी कि ये यहाँ पे चेक करेगा CH के बटन की वैल्यू सेट हुई है कि नहीं हुई है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा
कि व्हाट इज डॉलर अंडरस्कोप गेट। सो डॉलर अंडरस्कोप गेट इज अ ग्लोबल वेरिएबल जो कि गेट मेथड के थ्रू जो भी डेटा सेंड करोगे आप वो रिसीव करेगा। सो यहाँ पे हमने डॉलर अंडरस्कोप गेट लिख दिया है और चेक बटन यहाँ पे मैं सिर्फ करता हूँ इको बटन क्लिक, यानी कि जब भी चेक की वैल्यू सेट होगी, चेक की वैल्यू कब सेट होगी, जब हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब। तो देखो रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक किया, देखो बटन क्लिक आ गया, यानी कि मेरे पास वैल्यू आ गई है। ओके, तो ये तो एक चीज़ हो गई हमारी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बटन की वैल्यू तो आ गई और वहाँ पे हमने कौन सा ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया, डॉलर अंडरस्कोप गेट, और उससे हमें क्या पता चला, जो भी बटन की वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ डॉलर UN यानी कि यूज़र नेम इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोप गेट ऑफ यू नेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स यू नेम है उसकी वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई डॉलर अंडरस्कोप गेट ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू। एकदम इजी हो गया हमारे लिए काम। अब सेम वे मुझे पासवर्ड की वैल्यू स्टोर करना है, तो डॉलर PS इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोप गेट ऑफ यू पास। अगर सेम वे मुझे वैल्यू गेट करवानी है जेंडर की, सो जेंडर के लिए भी हम लिखेंगे डॉलर GN इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोप गेट ऑफ GN। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, आपने जो नेम दिया हुआ है आपके इनपुट टाइप, आपके सिलेक्ट बटन, वो नेम यहाँ पे देना है। ठीक है, और ये जो वेरिएबल का नाम है वो कोई भी दे सकते हो। एज वी नो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, हमने जब सिंटैक्स किया था तभी हमने देखा था कि वेरिएबल का नाम आप कोई भी दे सकते हो, उसके अंदर सिर्फ हमें वैल्यू को स्टोर करवाना है। अब हॉबी के लिए डॉलर HB इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोप गेट। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इतनी वैल्यू को हम इको करवा के चेक कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इको UN कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को रन करके देखेंगे। सो एंटर किया, यूज़र नेम मैंने डाला तमीम, कोई जेंडर और हॉबी सिलेक्ट की और रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया। देखो तमीम नाम लिख के आ गया क्योंकि मेरी वैल्यू आ रही है उस टेक्स्ट बॉक्स से। सो पहला स्टेप तो हमारा हो गया कि यूज़र नेम मुझे मिल गया, सेम वे मुझे पासवर्ड भी मिलेगा और जेंडर भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं जेंडर के लिए करता हूँ, सही जेंडर भी हमें मिल रहा है। लेकिन हॉबी के लिए तो हमने यहाँ पे बोला है कि मल्टीपल वैल्यू आ रही है। सो जैसे कि मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, हॉबी HB है तो उसकी वैल्यू को स्टोर करवाता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, डॉलर HB इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोप गेट ऑफ HB। और इस वेरिएबल को हम क्या करवाते हैं, इको करवाते हैं। रिफ्रेश करते हैं, पेज की वैल्यू करते हैं, और जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया एक एरर आ गई, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन लाइन नंबर 6। अब लाइन नंबर 6 के ऊपर हमने क्या करवाया, HB को इको करवाया। तो अब ये बोल रहा है कि एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन का मतलब हो रहा है आपने जो वैल्यू एंटर की है वो एरे फॉर्म के अंदर है, वो स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर नहीं है, और इको सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएगा। तो मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ HBB इज इक्वल टू इम्प्लोड, और इम्प्लोड फंक्शन के अंदर दो चीज़ें दिखा रही है, मुझे दिखा रही है ग्लू और पीसेस। ग्लू मतलब मुझे ज्वाइन किससे करना है, तो मुझे ज्वाइन करना है डैश से, और पीसेस यानी कि हमारा एरे जो कि मेरे पास HB है। ओके, अब यहाँ पे हम लिखते हैं इको डॉलर HBB, और अब इसको रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली और रजिस्टर के ऊपर मैंने क्लिक किया। देखो क्रिकेट और रीडिंग दोनों दिखा रहा है, साथ में बीच में डैश भी दिखा रहा है। सो ये क्या हो गया, हमारी सारी वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो गई है। अब सेम वे अगर मुझे चाहिए कंट्री के लिए, तो कंट्री के लिए भी हम क्या करेंगे, डॉलर CN इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोप गेट ऑफ CN। अगर मुझे चाहिए कोई वैल्यू एड्रेस के लिए, लाइक डॉलर एड इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोप रिक्वेस्ट ऑफ ADRS, जो हमने नाम दिया था हमारे टैक्स एरिया का, वो ले लेंगे।
तो यहाँ पे हमारी सारी वैल्यू स्टोर हो चुकी है वेरिएबल के अंदर, और हम सारी वैल्यू, सारे इनपुट टाइप का कैसे इनपुट लेना है वो भी सीख चुके हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा था, फॉर्म मेथड लिखी थी गेट। सो हमने यहाँ पे लिखा है ग्लोबल वेरिएबल $get। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने मेथड लिख ली है पोस्ट, तो अब यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल हमारा चेंज हो जाएगा और आ जाएगा $post। और सारी चीज़ें जहाँ पे हमने गेट लिखी है वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे है ठीक है, सो यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे भी हमने $post कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया। ओके, लास्ट में हमने $request लिखा था, वो क्या होता है वो भी हम एक बार नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। सो यहाँ पे हमने $post कर दिया है। अब चेक करके देखते हैं कि इससे आउटपुट में क्या चेंजेस आएंगे। सो हम वापस चले गए हमारे फॉर्म के अंदर, फॉर्म को एक बार रिफ्रेश किया और यहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर कर रहा हूँ मैं। से इनपुट तो हमारे पास सारे ही आ रहे हैं, सिर्फ हम प्रिंट कुछ ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस बार हम क्या करते हैं, हॉबी को ही प्रिंट करवाना है हमें, या फिर हम कहते हैं कंट्री को प्रिंट। सो मैंने यहाँ पे इको कर दिया है, वापस एक बार आ गए फॉर्म के अंदर, यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया और रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक किया। देखो मेरी कंट्री प्रिंट हो रही है, लेकिन यहाँ पे URL के अंदर कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। मतलब गेट और पोस्ट मेथड के अंदर क्या होगा, गेट के अंदर जैसे हमने पहले भी बताया सारे डेटा URL के अंदर पास होगा, उसकी वजह से सिक्योर नहीं है। पोस्ट मेथड के अंदर जो भी डेटा हमारे होंगे वो URL के अंदर पास नहीं होंगे। तो ये हो गया कि PHP के थ्रू हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। अगर PHP के थ्रू हमें इनपुट लेना है तो सबसे पहले तो फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म की मेथड देनी है और बटन सबमिट लेना है। अगर मेथड ली है पोस्ट तो लेना है $post, अगर मेथड ली है गेट तो देना है $get। लेकिन एक और ग्लोबल वेरिएबल है जो कि है $request। अब इससे क्या होगा, तो अगर आपने $request लिया हुआ है तो वो गेट मेथड से भी डेटा को रिसीव करेगा और पोस्ट मेथड से भी डेटा को रिसीव करेगा। सो दैट्स इट अबाउट द इनपुट इन PHP। PHP में इनपुट कैसे ले सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली है। आगे के ट्यूटोरियल में हम कुछ और नए टॉपिक सीखेंगे, जैसे कि अगर इसी फॉर्म के थ्रू मुझे फाइल अपलोड करवानी है तो कैसे करवानी है। लेकिन वो वीडियो रिसीव करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ईजीली आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।